हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके पूरे वर्ष के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इन 7 नकद पुरस्कारों पर जो है कितनी राशि खर्च की जा रही है? 700 रुपये की राशि खर्च की जा रही है। यदि दिया गया है कि अगर प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि बाद वाला पुरस्कार जो है पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यानी कि हमें इसमें जो है प्रत्येक पुरस्कार की राशि निकालनी है। अब देखिए, पुरस्कार की कुल राशि कितनी दी गई है? 700 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पुरस्कारों की राशि नहीं पता है, तो मैं मान लूंगी, मैंने माना कि पहले पुरस्कार की राशि जो है वो x रुपये है, तो इसीलिए दूसरे पुरस्कार की राशि, अब दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि बाद वाले पुरस्कार की जो राशि है वो पहले वाले पुरस्कार की राशि से जो है 20 रुपये कम होती जाती है। ठीक है, तो जो दूसरे पुरस्कार की राशि वो क्या होगी? पहले पुरस्कार की राशि में से 20 कम कर देंगे, यानी x माइनस 20, ये दूसरे पुरस्कार की राशि हो गई। इसी तरह आप देखिए, तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी? दूसरे पुरस्कार की जो राशि है इसमें से हम 20 रुपये कम कर देंगे, x माइनस 20 माइनस 20, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना कि बाद वाले पुरस्कार की राशि जो है पहले वाले पुरस्कार की राशि में से 20-20 रुपये कम होती जा रही है। ठीक है, तो x माइनस 20 था, इसमें से मैंने माइनस कर दिए 20, तो कितना आ जाएगा? x माइनस 40। तो तीसरे पुरस्कार की राशि क्या आ गई? x माइनस 40 रुपये। तो देखिए, कुल 7 पुरस्कार है। इसी तरह चौथे पुरस्कार की राशि निकलेगी, पांचवें पुरस्कार की राशि, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, प्राप्त एपी, अब यहाँ पे देखिए हमें एपी प्राप्त हो गई है। सबसे पहले पुरस्कार की राशि क्या है? x, फिर दूसरे पुरस्कार की राशि x माइनस 20, फिर तीसरे पुरस्कार की राशि x माइनस 40। इस तरह से ये एक एपी बन गई है। ठीक है, और यहाँ a क्या है? पहला पद जो कि x है। ठीक है, फिर d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से x माइनस 20 में से माइनस कर देंगे पहले वाले पद को, यानी x को। तो क्या आएगा? देखिए, ये प्लस का x है, माइनस का x है, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? माइनस 20। तो d क्या आ गया? माइनस 20। ठीक है, और n क्या आएगा? देखिए, कुल कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार, तो n बराबर आ गया 7। अब देखिए, यहाँ पर हम योग निकालेंगे। योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या दिया गया है? 7, तो जहाँ जहाँ n है n की जगह हम 7 लिख लेंगे, तो s 7 बराबर 7 बटे 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट 2, a क्या दिया गया है? x, तो a की जगह x, फिर प्लस n क्या है? 7 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या आया है? माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, S7 हमें क्या दिया गया है? देखिए, S7 यानी कि 7 पुरस्कारों का कुल राशि। ठीक है, तो 7 पुरस्कारों की कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। ठीक है, तो S7 हमें क्या दिया गया है? 700 बराबर 7 बटे 2, हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, फिर 2 गुणा x कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, फिर देखिए, प्लस 7 में से 1 माइनस करूंगी, कितना आया? 6, ब्रैकेट में क्या है? माइनस 20, फिर 700 बराबर 7 बटे 2, 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 गुणा 20 कितना आ गया? 120। फिर देखिए, 700 बराबर, अब 7 बटे 2, ब्रैकेट में क्या है? 2x माइनस 120। अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये 7 बटे 2 जो है इन दोनों से गुणा होगा। पहले 7 बटे 2 को हम गुणा कर देंगे 2x से, फिर माइनस 7 बटे 2 को गुणा करेंगे 120 से, नीचे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0। तो क्या आया? 700
बराबर 7 गुणा x कितना आ गया 7x माइनस 7 गुणा 60 कितना आएगा 7 छिके 42 420। फिर देखिए 700 यही रहा, ये माइनस का 420 से बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का 420 हो गया, फिर बराबर 7x ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो देखिए 7x किसके बराबर आ गया 700 प्लस 420 कितना आया 1120। फिर देखिए x यही रहेगा, 7 यहाँ x के साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 1120 के बटे में आ गया 7, ये दोनों 7 से करते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 7 छिके 42 0, तो x क्या आ गया हमारे पास 160। ठीक है, और x हमने क्या मानी है पहले पुरस्कार की राशि, तो पहले पुरस्कार की राशि कितनी आई 160 रुपए। तो अब देखिए 7 पुरस्कार इस प्रकार से हैं, पहले पुरस्कार की राशि कितनी है 160 रुपए। ठीक है, अब दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, देखिए प्रत्येक पुरस्कार जो है पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, तो बाद वाले पुरस्कारों में जो है 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो हम 20 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी 160 में से 20 माइनस कर दूंगी कितना आया 140 रुपए। फिर इसी तरह तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, अब 140 में से मैं 20 माइनस कर दूंगी, तो 140 माइनस 20 कितना आ गया 120 रुपए। फिर चौथे पुरस्कार की राशि क्या होगी, फिर अब 120 में से 20 माइनस कर दिया कितना आ गया 100 रुपए। ठीक है, फिर पांचवें पुरस्कार की राशि क्या होगी 100 में से 20 माइनस कर देंगे कितना आ गया 80 रुपए। फिर छठे पुरस्कार की राशि 80 में से 20 माइनस करा 60 रुपए। फिर सातवें पुरस्कार की राशि क्या होगी 60 में से 20 माइनस करा 40 रुपए। तो 7 पुरस्कार जो है इस तरह से है, वरना जब आप इन सातों पुरस्कारों की राशि को प्लस करोगे तो इनका योग कितना आएगा 700 रुपए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी प्रत्येक कक्षा में जो है 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब देखिए ठीक है, यहाँ रफ में समझिए, जैसे कि कक्षा 1 है, ठीक है, तो कक्षा 1 वाले जो है 1 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा में जो है 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक कक्षा के जो है 3 सेक्शन है, इस तरह से 1 2 3, और ये तीनों सेक्शन जो है एक एक पेड़ लगाएंगे। इसी तरह अब कक्षा 2 है, तो कक्षा 2 वाले जो है 2 पेड़ लगाएंगे। अब प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 1 2 3, तो ये तीनों सेक्शन जो है 2 पेड़ लगाएंगे। फिर इसी तरह कक्षा 3 है, तो कक्षा 3 वाले जो है 3 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, ठीक है, तो ये तीनों अनुभाग जो है 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह अब कक्षा 12 है, ठीक है, इसी तरह करते जाएंगे तो कक्षा 12 वाले जो है कितने पेड़ लगाएंगे, कक्षा 12 वाले जो है 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक कक्षा में जो है 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है, तो ये तीनों सेक्शन जो है 12 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से जो है कहा गया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कक्षा 1 वाले जो है 1 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग, तो 1 गुणा 3। इसी तरह देखिए कक्षा 2 वाले जो है 2 पेड़ लगाएंगे और अनुभाग कितने हैं 3, तो 2 गुणा 3। इसी तरह कक्षा तीसरी वाले जो है 3 पेड़ लगाएंगे और अनुभाग कितने हैं 3, तो 3 गुणा 3। इसी तरह चलते जाएंगे तो देखिए अब कक्षा 12 है, कक्षा 12 वाले जो हैं
12 पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3, तो 12 गुणा 3, अर्थात देखिए 1 गुणा 3 3, 2 गुणा 3 6, 3 तिये 9 और 12 तिये 36। अब देखिए ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो सभी का अंतर जो है बराबर आएगा। जैसे कि 3 और 6, यहाँ इनका अंतर निकालिए, कितना आएगा? 6 माइनस 3 3 आ रहा है, फिर 9 माइनस 6 3 आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है। तो यह एक एपी है, जहाँ ए यानी कि पहला पद क्या है? 3, एल यानी कि अंतिम पद क्या है? 36 और एन है 12। एन 12 क्यों हुआ? क्योंकि कुल 12 कक्षाएं हैं, तो एन हो गया 12। ठीक है, अब स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो अब हमें ये बताना है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, योग निकालने का फॉर्मूला, जब अंतिम पद दिया हो तो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n क्या है यहाँ पे? 12, तो n/2 यानी कि 12/2, फिर ब्रैकेट में a आता है, a क्या है? 3 प्लस एल, एल क्या है? 36, तो 12/2 गुणा 3 प्लस 36 कितना आ गया? 39। ठीक है, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 6 गुणा 39, दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 234। तो स्कूल के विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए? 234।